8वें वेतन आयोग को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। 8वें वेतन आयोग ने देश की अलग अलग राज्यों में बड़ी यात्रा शुरू कर दी है। क्यों हो रहा है ऐसा? इससे कर्मचारी की हित में क्या होता दिख रहा है, आपको सब बताएंगे। 8वें वेतन आयोग ने पूरी रफ्तार से काम करना शुरू कर दी है। केंद्रीय कर्मचारी की बढ़ोतरी, वेतन और पेंशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। देश में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है जानने के लिए कि 8वें वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही वो मैजिकल नंबर होती है तो अलग अलग लेवल के केंद्रीय कर्मचारी के वेतन को निर्धारित करता है किसकी खाते में कितनी धनराशि पर माह की सैलरी पे तौर पे आएगी। लेकिन उसके पहले 8वें वेतन आयोग देश के अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों और एसोसिएशन से जाके सीधे बातचीत कर रही है। अब इसी कड़ी में तेलंगाना और लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया जाएगा। दौरा 2026 मई और जून के बीच में होगा। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों और विभागों और संगठनों आदि के बीच में बैठकें करके जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी, प्रमोशन और अलाउंस की सैलरी हाइट और फिटमेंट फैक्टर जैसी मुद्दों पे बातचीत होगी। आयोग के साथ बैठक की मकसद सभी से सलाह लेना और फीडबैक लेना ताकि सही पे स्केल पे पहुंचा जा सके। अभी तक ज्यादातर कर्मचारियों 3 फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद रख रही है। केंद्रीय सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर की 3.8 क्षमता को स्वीकार कर लिया तो देश की केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये इन ग्राफिक्स से संभावित फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन बढ़ने की उम्मीद को देखते हैं। ये हम 7वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी 18,000 से लेके शुरू करते हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.86 फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर अगर मिनिमम सैलरी 18,000 पर 2.8 के हिसाब से ये बेसिक सैलरी 51,480 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.0 होने पर बेसिक सैलरी 18,000, 3.0 से बेसिक सैलरी 54,000 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3.25 के हिसाब से ये 58,500 हो जाएगा। अगर वही फिटमेंट फैक्टर 3.83 होता है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से बेसिक सैलरी 68,940 हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की इन संभावित आंकड़ों और होने वाली संभावित वेतन बढ़ोतरी की आपके चेहरे पर भी बड़े सी स्माइल छा गई होगी। आपके मन में सवाल ये भी उठा होगा, ये तो इन सर्विस केंद्रीय कर्मचारी की वेतन की बढ़ोतरी थी, लेकिन पेंशन धारकों की पेंशन का क्या? लेकिन आपको हम ये बता दें, ये फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है। इतनी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतने ही ज्यादा पेंशन में बढ़ोतरी। इस बीच मौजूदा 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत वर्ष 2026 में यानी महंगाई भत्ते पर लगभग 63% की बढ़ोतरी आई है। हालांकि जबकि 8 पे कमीशन की सिफारिश की मंजूरी नोटिफाई नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा नियमों को ध्यान में रखना ही होगा। 8 पे वेतन कमीशन को रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की टाइमलाइन के साथ बनाया गया था। इस बीच नेशनल काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी की कर्मचारियों की पक्ष की आयोगों को अंतिम सिफारिशों की सौंप चुकी है। इसमें कई बड़ी बदलावों की मांग की गई है। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 69,000 होनी चाहिए। इस 3.83 फिटमेंट फैक्टर से ही बैठती है। इसके अलावा NCJCM की मांग है हर साल 6% इंक्रीमेंट किया जाए। OPS या पुरानी पेंशनर को फिर से लागू करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा इनकी मांग है कि न्यूनतम HRO को भी 30% बढ़ोतरी किया जाए। बड़ी मांगों के साथ साथ NCJCM की पे लेवल को घटा के 7 करने की मांग की है। अति 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने और हर साल 5 साल में पेंशन रिवीजन का सिस्टम लागू करने की मांग की गई है। अब कर्मचारी और पेंशन की नजर
की अगली बैठकों भविष्य की सिफारिशों पर हुई होगी कि इन्हीं फैसलों से आने वाले दिन निर्धारित करेगा कि सर्विसमैन और पेंशनर की खाते में कितना सैलरी आएगा पर माह। मांगे तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन फैसला सरकार के ही हाथों में है। केंद्र सरकार और पीएम मोदी भी कर्मचारियों को सिस्टम को देने वाला एक इंजन कहते हैं। ऐसे में अगर सरकार ने इनकी तमाम मांगों पर गौर की है, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालांकि इन तमाम मांगों पर गौर करने के लिए वेतन आयोग की गठन की गई थी और तमाम सुझाव इकट्ठा कर रही है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये केंद्रीय सरकार के पास भेजेगी। ये इनके पास कुल मिला के 18 महीने की अवधि है, जिससे एक तिहाई समय पहले से ही निकल चुकी है। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता वो समय करीब आ रही है। आठवीं वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री भी अपनी विचार पे चिंतन मंथन करेगा। तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभावित तौर पे केंद्रीय कर्मचारी की इसका लाभ जो है अप्रैल 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कि आसपास से आपकी पॉकेट में 8वें वेतन की लाभ आना शुरू हो जाएगा। तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और एक नेक्स्ट वीडियो में